लोभ हट जाएगा, अहंकार हट जाएगा। क्यों कि इन सब तृष्णाओं से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। और जब तक कोई भी इंसान सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक न भक्ति मिलेगी न ज्ञान मिलेगा। ये दोनों का एक ही माध्यम है। क्यों? सतगुण में क्या है? हम बहुत भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उपवास करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये सब स्वर्ग का अधिकारी होगा, मोक्ष का अधिकारी कभी नहीं होगा। स्वर्ग मिलेगा, कुछ दिन तक जाएंगे, आराम से स्वर्ग का सुख भोगेंगे, फिर वापस। और इन तीनों चीजों से ऊपर उठने वाला ही महात्मा और महापुरुष और संत कहे गए हैं। संत और महात्मा कहना इतना आसान नहीं है। वो तीनों गुणों से ऊपर चले गए हैं। न उनको मान से मतलब है, न अपमान से मतलब है, न उनको सुख से मतलब है, न उनको दुख से मतलब है। उनके लिए सोना और मिट्टी दोनों बराबर है। लोभ नहीं है, मोह नहीं है, क्रोध नहीं है। ये सब इच्छाओं का वो दमन कर चुके हैं। वो जो भी करेंगे वो ईश्वर के आदेश से करेंगे, उनका कोई आदेश नहीं है। क्यों? वो ऊपर उठ गए हैं। और वो ऊपर उठने के लिए बस एक ही चीज है, वैराग्य। और वो वैराग्य बुद्धि से मिलेगा, भगवान की प्रेरणा से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। ईश्वर सब देख रहा है। हम चाहें कि हम भगवान से कुछ छिपा लें, ये हो ही नहीं सकता है। वो सब देख रहा है और जो जैसे है वैसे ही दे रहा है। चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, वो भाव देखता है। एक बार क्या हुआ कि एक ट्रक जा रहा था, तो जब ट्रक जा रहा था तो उसमें से एक दो बोरी नीचे गिर गई। भाई ऊपर नीचे जमीन था, गिर गई तो बोरी फट गई। जब बोरी फट गई तो सबसे पहले चावल था, चींटियां आई तो वो अपने से उठा पठा करके जितना हुआ शक्ति अनुसार ले गई। तो थोड़े देर के बाद पंछी आए तो वो अपने इच्छा अनुसार दाना चुनी और चुन करके खाई। आधा घंटा एक घंटा खाई और खा करके लेकर चली गई। उसके बाद पशु आए तो वो भी अपना खाए, खा करके वो भी चल दिए। लास्ट में इंसान आया तो जो था सब बटोर करके ले करके चला गया। कि ये इच्छाएं पर निर्भर है। तो हम इंसान जो है सिर्फ इतना है कि सब कुछ हमें ही मिल जाए। अब इच्छा हो गई ना, हमसे अच्छा जानवर है, हमसे अच्छा जो है पशु पक्षी है, जो अपने संतोष में जीते हैं। किसी के पास कोई मकान है, किसी के पास कोई बैंक बैलेंस है, किसी के पास कोई घर में राशन है, जी रहे हैं दूसरे के भरोसे और वो सुखी हैं। लेकिन सबसे दुखी हम लोग हैं, क्योंकि बटोरने की आदत है। तो जब तक ये बटोरने की आदत नहीं जाएगी, जब तक त्याग नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। चाहे हम कितना भी इकट्ठा कर लें। हाँ कीजिए, धन की जरूरत है और आवश्यकता के अनुसार। अगर भगवान ने दिया है तो दान पुण्य परोपकार में लगाइए, सामाजिक कार्य में लगाइए। बड़े बड़े सेठ महात्मा मर गए, बोरा के नीचे नोट रख करके, कोई पूछा उसी को जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने परोपकार किया, आज भी उन्हीं का नाम चल रहा है। दान बोलते हैं कि कहा गया है कि दानम दुर्गति हरणम। अगर संकट और परेशानी है तो दान से बड़ा कोई चीज इस कलयुग के लिए, इस कलयुग में दान और परोपकार से बढ़कर, जिसके अंदर ये दोनों आ गया उसके अंदर भक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा। ये मैं लिख करके देता हूं। अगर अंदर बस गया परोपकार की भावना, दान की भावना, दान का मतलब क्या है? जो दुखी दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज, जिसके अंदर दया है उसके अंदर हर चीज भरा है। कहा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान,
तुलसी दया न छोड़िए जब तक तन में प्राण। तो ये है दया, ये बटोरने से नहीं आता है, ये ऊपर वाले की कृपा से मिलता है। और जब दया है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां भक्ति है, वहां ज्ञान है, सब कुछ है। और ये सबके अंदर भी नहीं मिलेगा। दया एक ऐसा चीज है, करुणा, करुणा और कृपा ईश्वर करते हैं, और दया जो है इंसान के अंदर बसता है। दया आत्मा का मूल है, मूल माने जड़। जो हमारी आत्मा है, ईश्वर की जो शक्ति है, उसके अंदर दया रहता है। आपको पशु पक्षी के प्रति दया आ जाएगा, आपको सबके प्रति दया। सिर्फ एक के प्रति नहीं होगा कि हमारा लड़का है और हमारी बहू है, वो तो मोह हो गया, वो दया नहीं है। तो जिसके अंदर दया उमड़ गया, सोचे कि उसके अंदर हर चीज ईश्वर ने भर दिया, वो भरा हुआ घड़ा है। और ये सब में नहीं मिलेगा, कहीं किंचित। तो जो इसको पा लिया वो सब कुछ पा लिया, उसको कुछ चीज जोड़ते नहीं है। वो जंगल में भी जाएगा तो सुखी रहेगा। उसको ये नहीं है कि हमारे साथ 10 आदमी चलेंगे तभी मैं मस्त हूं, अकेले ही खुश है। क्यों? वो जब भी सोचेगा, अगर किसी को दुखी देख लिया उसका आत्मा दुखी हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, दुश्मन हो, उसका तो कोई दुश्मन होगा ही नहीं। जिसके अंदर दया होगा उसका कोई दुश्मन नहीं है, वो सब में ईश्वर देख रहा है। तुलसीदास जी लिखे हैं ना, है कि क्या वो दुआ है, अब आ जाएगी याद तो बता दूंगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग सब कुछ करिए, अपने अंदर दया, दान। तो दान के बता रहा था कि इस कलयुग में एक यही अस्त्र है जो इंसान को हर अवगुणों से, हर चीज से भर देगा। लेकिन हाँ, आप देखिए वो देने लायक है कि नहीं। क्योंकि लोग झूठ मूठ भी आकर के आजकल क्या कर रहे हैं, पाँव में जो है मछली का वो मांस बांध देते हैं और ऊपर से पट्टी लगा लेते हैं और लंगड़ते हुए चलते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको घाव है, इसको पैसा दे दो, ये बिजनेस हो गया है। तो वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन पता चल जाता है कि कौन आदमी कैसा है और कैसा नहीं है। एक बार भगवान बोले, युधिष्ठिर के भाई पांडवों के साथ रहते थे, तो बोले कि ऐसा है कि युधिष्ठिर बहुत दान करते थे। भाई वो भी राजा थे, धर्म के रक्षक थे युधिष्ठिर। तो उनकी चारों ओर वाहवाही होने लगी कि राजा युधिष्ठिर जैसा कोई दानी है नहीं। भगवान बैठे हुए थे, कृष्ण भगवान, तो बोले कि देखे केशव, मैं दान करता हूं तो मेरी कितनी चर्चा हो रही है। तो भगवान बोले कि भाई आपसे भी बड़ा दान